यस वी आर लाइव। नमस्कार साथियों, मैं असलम चौबदार। मेरे फेसबुक लाइव पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यदि वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बी एल रेवाड़ी जी नमस्कार, दिनेश जी, रेखा शर्मा हेलो। जितने भी लोग एक बार मेरे से जुड़ रहे हैं, हम जो मुद्दा है शिक्षक भर्तियों को लेके जो लंबित है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे रीट है, 2020 है, 18, 16, 17, इन सभी पे अपन चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो एक बार जुड़ जाए। देर पहले ही जैसे कल भी मैं लाइव आना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था। रतन जी, दिनेश जी, दीपक जी, सांवरिया जी, संदीप मेघवाल जी, सुशील जी, शर्मा जी, सलीम खान जी, जितने भी लोग आप, रतनलाल जी, जितने भी लोग आप जुड़ रहे हैं, एक बार आप शेयर कर दें ताकि लोगों तक बात पहुंचे। देखो, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है, शिक्षा मंत्री जी तो शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता उनके लिए। शिक्षा नहीं, शिक्षा मंत्री जी नहीं है, वो प्रतीक्षा मंत्री जी है, जो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं हर मैटर को लेके। वो बिल्कुल ही बिना किसी तरीके से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, बार बार बच्चों की भावनाओं के साथ अपनी बात पे स्टैंड नहीं रह रहे हैं। जिस प्रकार लोटा लुढ़क रहा है वैसे ही वो लुढ़क रहे हैं। हालांकि ये शब्द मेरे नहीं हैं, मैं ये शब्द नहीं बोलता हूँ, जनरली इस प्रकार के वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आहत होकर मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। देखो, 2-3 मुद्दों की पहले बात कर लेता हूँ। शिक्षक भर्ती जो 2020 होनी है रीट की, बार बार हाँ बिल्कुल रीट के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं। मीटिंग होनी है, मीटिंग होती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है एक और मीटिंग होनी है। जब ये इतना बड़ा जब पैटर्न है, जो प्रतीक्षा मंत्री जी जो बार बार मीटिंग करते हैं, प्रतीक्षा करवाते हैं लोगों को, और फिर ये बोलते हैं मीटिंग से पहले एक मीडिया को स्टेटमेंट देते हैं। जब भर्ती 2 अगस्त को करवा रहे थे, फिर 2 सितंबर का जिक्र कर देते हैं, फिर एक माहौल बना देते हैं कि 2 सितंबर को नहीं होगी, फिर एक माहौल मीडिया में जाके ये कह देते हैं, फिर अक्टूबर का, नवंबर का नाम ले लेते हैं। फिर इनका कोई मतलब नहीं है, इनको युवा से कोई मतलब नहीं है। सच बात यह है कि ये जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी हैं, इनको युवा से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो अपने निजी स्वार्थों को। मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं, उनको भी मैं रखूंगा, लेकिन आज नहीं रखूंगा। हम इंतजार करने के इनको टाइम देंगे शिक्षा मंत्री को, क्योंकि उन्होंने जब मामले को पर्सनली लेके बैठे हैं तो हम भी इनको पर्सनली थोड़ा अवगत कराएंगे ये काम क्या करते हैं। इन्होंने ना तो रेट पे कोई काम किया है 2020 पे, ना फर्स्ट ग्रेड पे कोई काम किया है 2018 पे, ना नई भर्ती फर्स्ट ग्रेड का जो वादा किया था उस पर काम किया है। तो ये काम क्या करते हैं वो मैं आपको अवगत कराऊंगा। जब से ये मंत्री बने हैं तब से इन्होंने क्या काम किया है, किन किन लोगों को फायदा पहुंचाया है, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने क्या काम किया है, अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए युवाओं के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। इस प्रकार के मेरे पास कम से कम 20 से अधिक इनके खिलाफ ऐसी तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो मैं इनको टाइम दूंगा कि युवा के मामले में या तो युवा को परेशान करना बंद करें। ये अगर पर्सनल लेंगे तो हम भी इनको पर्सनल ही लेंगे। और ये जो मामला है बिल्कुल 2018 की, जैसे अभी हरीश जी ने कमेंट किया है, 2018 की भर्ती में लोग इंतजार कर रहे हैं, स्कूल में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनके पद खाली पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, जो शिक्षक है, जो गवर्नमेंट इनको नहीं मान रही है, शिक्षा वो लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब लगी है, 16 के पड़े हैं, 17 के पड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो निजी स्वार्थों से है। मैं आपको 20 तथ्य ऐसे मैंने इकट्ठे किए हैं, हो सकता है आगामी 20 दिनों में और भी मुझे मिल जाए तो आप लोगों के सामने रखूंगा सारे इन चीज़ों पे, लेकिन इनको एक टाइम देंगे। ये प्रतीक्षा मंत्री जी जिन्होंने इतने बड़े कांड कर रखे हैं पूरे राजस्थान में, आप हमको उजागर करने पड़ेंगे और इनका इस्तीफा मांगना पड़ेगा, तब भी बात बनेगी। इस्तीफे से काम नहीं है, हो सकता है तो ये जेल भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोचे कर रखे। ये अपने आप को तानाशाह मंत्री मानते हैं। जिस प्रकार लोटा लुढ़कता है उसी प्रकार ये बातों बातों में लुढ़क रहे हैं। ये लोटासरा जी नहीं है, लोटासरा जी है। आज मैं कुछ ऐसे शब्द यूज कर रहा हूँ जिसको मुझे यूज नहीं करने चाहिए थे, लेकिन आहत होके करने पड़ रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने जो
प्रक्रिया अपनाई है। देखो, एक मीटिंग होती है जिसमें फैसला नहीं लिया जाता है। अरे हमें दे दो, 7 दिनों में हम आपको फाइनल कर देंगे, 7 घंटे में कर देंगे। क्या पैटर्न करना है, क्या पैटर्न रखना है, किस तारीख को एग्जाम लेना है, किस प्रकार के, हमें दे दो ना। आपसे नहीं हो रहा, आपके अधिकारियों से नहीं हो रहा, आपके समझ में नहीं आ रही, तो जरूरी थोड़ी है ये विभाग संभालना। हमने एक मीटिंग की है, ये मीटिंग में ये फाइनल होगा, किसी प्रकार के अटकेगी नहीं। आप ये गारंटी ले लोगे क्या कि आगे ये भर्ती को आप एकदम सही तरीके से करवा रहे हो? पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सारी मीटिंगें ली, लेकिन वो इस प्रकार उलझाने का काम नहीं किया। 54,000 की भर्तियां करवाई थी, लेकिन आप लोगों ने अटकाने की कोशिश की थी। 26,000 लोगों को जो फर्स्ट ग्रेड के थे उनकी नियुक्ति की रोक आप लोगों ने लगवाई थी। उसके बावजूद लोगों ने आपको चुन के आपको बिठाया और सर आंखों पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने जो काम किया उसका कोई औचित्य नहीं है। अब जो शिक्षा मंत्री जी ने, अब मैं आपको 2 बातें बताता हूं। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि रीट का होना क्या है। देखो, आप लोगों ने स्टेटमेंट सुने हैं, उस चीज को थोड़ा सा गौर करना। जो प्रतीक्षा मंत्री जी का कल एक स्टेटमेंट आया था, उसमें एक बात बोली थी, अगर आपने गौर किया हो, कि पंचायती राज रूल्स को हम चेंज कर रहे हैं, सीएम साहब से मैं अवगत करवाया है, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, किस प्रकार है। तो दोस्तों, यदि रीट बेस पे भर्ती होती, रीट बेस पे अगर ये भर्ती होती, तो पंचायती राज रूल्स इनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। आप इस बात को पकड़े। आज से 3 महीने पहले ही जब मैंने सचिवालय से अधिकारियों से वार्तालाप की थी, उन्होंने मुझे अवगत करवाया था 3-3.5 महीने पहले कि भर्ती रीट, गवर्नमेंट का जो मंशा है वो रीट के अलावा एक पेपर और करवाने की है। इन्होंने कल अपने बयान में एक बात बोली है, पंचायती राज रूल्स को हम चेंज कर रहे हैं। तो उन रूल्स को जो चेंज किया जा रहा है, तो अगर चेंज नहीं होती तो पिछला जो पैटर्न था वही रख लिया जाता, या उसमें वेटेज में चेंज वेंज हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 पेपर करवाने के मूड में है इस गवर्नमेंट की। 2 पेपर का सरासर मतलब क्या होता है? देखो, जिस प्रकार प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 जो हुई है, इनको व्याख्याता से कोई मतलब नहीं है, युवा से कोई मतलब नहीं है, स्कूल में रोज टीचर पहुंचे ना पहुंचे इनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिन धर्मराज जी ने कमेंट करेगा शादी रुकेगी, तो किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी का भी। इनको जितनी ज्यादा प्रतीक्षा करवाई जाए युवा से, उसका मतलब है। ये प्रतीक्षा मंत्री है, राजस्थान के प्रतीक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री नहीं है। इनको मतलब है तो वो तरीके ढूंढने में जिस प्रकार से कितना पेंडिंग कर सकते हैं। मैं रीट के बारे में बता रहा हूं, ये 2 पेपर की इनकी मंशा है, क्योंकि कल इन्होंने बोला पंचायती राज रूल्स में चेंज करने की सोच रहे हैं, उसमें राय ली जा रही है। पंचायती राज रूल्स में अगर ये चेंज कर रहे हैं, तो ये पहली भर्ती आरटेट या रीट के बेस पे जिस प्रकार से होगा पहला पेपर, और सेकंड पेपर वो सब्जेक्ट का लेने के मूड में है। मुख्य बात तो ये, तो आप लोग खास तौर से साइकोलॉजी पक्का तैयारी करें, साइको अच्छी तरीके से पढ़े, क्योंकि दोनों अगर पेपर होते हैं तो दोनों में साइको आएगी। फिर आपका सब्जेक्ट अगर एसएस वाले हैं तो वो अपना एसएस सब्जेक्ट को अच्छे पढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े, और जो साइंस मैथ वाले वो साइंस मैथ को अच्छा पढ़े। यानी ये आप थोड़ा विचार है वो युवा के सामने रखे। युवा इसलिए ही नाराज है कि युवा के सामने विचार रखे, जिस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बार बार परेशान हो रहे हैं हर प्रकार से। अब फर्स्ट ग्रेड की बात सुने। फर्स्ट ग्रेड में इन्होंने पिछली बार आरपीएससी में एक चेंज कर दिया। आरपीएससी में चेंज ये कर दिया कि एक मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, रीट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन नहीं, जो थोड़ा सा इश्यू, बिल्कुल बीच में एक बार नेटवर्क इश्यू आया था हल्का सा। देखो, उसमें जो हेडिंग रखी है उसमें टेलीग्राम का एक लिंक है, आप उससे भी जुड़े ताकि मैं समय समय पर अपनी बात रख सकूं। जो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जो हमारे जो ये प्रतीक्षा मंत्री जी है, मेरी आवाज आ रही है तो एक बार पुष्टि करें, एक बार आप कमेंट से पुष्टि करें। हाँ, एक बार कमेंट से आप पुष्टि करें कि मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच पा रही है, तो क्योंकि नेटवर्क इश्यू आ रहा है। जो मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाह रहा था, जो मुख्य बात ये थी कि जो लैब असिस्टेंट, ठीक है, कमेंट आ रहा है, ठीक है, आवाज आ रही है तो एक बार पुष्टि कर दे। देखो, मैं ये कह रहा था कि जो भर्ती है फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड में इन्होंने पिछली बार सेकंड ग्रेड को उलझाने के लिए काम कर दिया कि 2
देते हैं, 2 गुना आएंगे, 2 गुना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उनमें टाइम लग जाएगा, ये करके 7-8 महीने आगे चला दिया। यही कहानी अब फर्स्ट ग्रेड में कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट ये 2 गुना निकालने की कवायद कर रहे हैं। 2 गुना का मतलब 8 या 9 महीने का टाइम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रतीक्षा मंत्री युवा से प्रतीक्षा करवा रहा है, युवा ये प्रतीक्षा सहन नहीं करेगा, हमारा संगठन बिल्कुल नहीं सहन करेगा। राजस्थान रोजगार महासंघ किसी के तलवे चाटने के लिए नहीं बना है, ना मैं किसी के तलवे चाटने के लिए बात कर रहा हूं। जो युवा का हित करेंगे, जो युवा के फेवर में खड़े होंगे, उनका हम स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। वरना हमें अंगुली टेढ़ी करके भी घी निकालना आता है। युवा ने जो आपको बनाया है वो युवा सहन नहीं करेगा। पूरे राजस्थान को, युवा को बिल्कुल आक्रोश में। दूसरी बात यह है कि रीट का जो पैटर्न है वो जल्द से जल्द तय करें। इनके सामने 15 दिन का हम अल्टीमेट दे रहे हैं कि जो आज बार बार ये कल जो बार बार निकल के आ रही थी, आज मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग में बाद में ये निकल के आता है एक मीटिंग और होगी। मीटिंग के लिए मीटिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि युवा से इनको कोई मतलब नहीं है। युवा जाए भाड़ में। 25 जून से पहले पहले ये इनको 15 दिन का समय दे रहे हैं, हालांकि इतना टाइम नहीं देना चाहिए। 25 जून से पहले पहले ये अपना टाइम टेबल फिक्स करे रीट से संबंधित, और ये भी तय करे कि फर्स्ट ग्रेड की नई भर्ती कब आ रही है, कितने दिनों में आ रही है, क्या पैटर्न रहेगा। वरना मैं खुद इनके खिलाफ 20 सबूत जुटाएं। ये काम क्या कर रहे हैं आपको मैं बता देता हूं। शिक्षा मंत्री जी क्या काम कर रहे हैं, किस इनके काम, इन्होंने कोई ना तो 2016 की वेटिंग निकाली इंग्लिश की, 2016 साइंस मैथ की नहीं निकाली, 2018 की नहीं निकाली है। वेटिंग लोग घर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक बने हुए इंतजार कर रहे हैं। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के टाइम में इनको इतनी क्या जल्दी थी एग्जाम करवाने की, जब पूरा राजस्थान एग्जाम से वंचित रह रहा था 50 से अधिक %। क्या कारण था, किस वजह से ये एग्जाम जल्दी करवाने की कोशिश करे। तो 25 जून को हम एक्सपोज करूंगा, मैं करूंगा इनके सामने। और सबसे बड़ी बात, इनको 2018 सेकंड ग्रेड को जब इनको शिक्षक चाहिए, 9300 लोग बैठे हैं 2018 के, 2 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं इनको। ये अगर ये मामला इनके बेटे का होता ना तो ये धरने पे पहुंच जाते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। आप याद कर लो 2016 आरएस में इनका बेटा सिलेक्टेड था, धरने में ये देने चले जाते हैं। वहां पे प्रतीक्षा नहीं करवाते प्रतीक्षा मंत्री जी, वहां पे तो त्वरित काम होना चाहिए। तो और 2018 का मैंने मेंस लिखा है 25 जून को, 25-26 जून 2018 को लिखा है। आज इतना टाइम हो रहा है, सरकार कोई काम, इनको मतलब नहीं है। युवा जाए भाड़ में। और जो फर्स्ट ग्रेड का जो मैटर है, फर्स्ट ग्रेड की इन्होंने कहा था सितंबर में नई वैकेंसी ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ गई स्टेटमेंट, कहाँ गया ये? आप कम से कम इसमें स्टेटमेंट तो दे कि मैं एक स्टैंड पे कायम। तो कभी बोलते हैं 2 अगस्त को, फिर 2 सितंबर को। जिस प्रकार बिन्ना पेंदे का लोटा लुढ़कता है उसी प्रकार आपके वचन लुढ़क रहे हैं। पूरा राजस्थान का युवा आक्रोश में, युवा इस बात से परेशान है। आप लोग एकजुट होए दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे पूरे 33 जिलों की कार्यकारिणी मेरे साथ है, आप लोगों का सहयोग मिलेगा। तो इनको ये चीज दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है ये। आज के टाइम में युवा केवल तैयारी करके जीत नहीं सकता। आज के टाइम में युवा हर बार हर प्रकार से प्रताड़ित हो रहा है। और खास तौर से इन सरकार में जो बैठे हैं अफसरशाही, जो बार बार ये तानाशाही करके, इनको लग रहा है जब तक है कोरोना कुछ नहीं होना। कोरोना का बहाना मिल गया, सेकंड ग्रेड को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। सेकंड ग्रेड के बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं। 4 लाख से अधिक ट्वीट 2016 इंग्लिश के लोगों ने कर दिए हैं, साइंस मैथ वालों ने कर दिए, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे न्यूज़पेपर पे भी दबाव डलवाते हैं, जो प्रक्रिया बन रही है। और सबसे बड़ी बात ये और है कि जो बंदा आगे होकर काम करता है ना, उसको कहीं ना कहीं सेटिंग करने की बात करते हैं कि हाँ यार तू मत कर, तू ऐसे कर, वो कर। देखो सीधी सी बात है, किसी की घर की हम कमा के नहीं अपने कमा के खाते हैं, किसी से मांग के नहीं खाते हैं। ये हक है और युवा का हक है, लेके रहेंगे। और गवर्नमेंट को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। बार बार रीट के नाम पे लोगों को ढगोसला दिखाते हैं ये जो लोटासरा मंत्री जी, बार बार लोगों को भ्रमित करते हैं। तो आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। मैंने अभी एक लिंक भी डाला है इस मेरे पेज पे, आप पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और पेज पे ऊपर लिंक डाला है। मैं आप गवर्नमेंट को हम अंतिम रूप से चेतावनी दे रहे हैं, 25 जून तक ये रीट का पैटर्न, सिलेबस और तारीख तय करे, युवा को भ्रमित ना करे। और बार बार आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो
किसी घर की बेटी बहू जो किसी भी प्रकार से केक कलवा के, जो ससुराल में है, जो शादीशुदा है, वो बार बार ये कहती है सर अपने परिवार को, ससुराल वालों को किसी प्रकार से एडजस्ट करती है, खत्म करना पड़ेगा, वो सारी और बाहरी राज्यों के मामले पे ये चुप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में अधिकतर जो अधिकारी है वो बाहरी राज्य के हैं, राजस्थान वालों की सीट खा के। बाहरी राज्यों का बहुत बड़ा एक रोल है इस राजस्थान में, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोगों की जो सीटें जो आपको दिखाई जाती है 31,000, उसमें 10,000 सीटें बाहरी खा जाएंगे। ध्यान कर लेना, अगर आप बाहरी राज्य को राजस्थान का आर्ट कल्चर नहीं जुड़वाओगे तो। हमारी पूरी कोशिश है बाहरी राज्यों के लिए कम से कम बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स हो, या बाहरी राज्यों को 1% के अंदर ही रोका जाए। 5% बोल रहे हैं, 5% कोई जरूरी नहीं है, 1% के अंदर अंदर बाहरी राज्यों को रोका जाए और राजस्थान का आर्ट कल्चर ये जोड़ा जाए हर प्रकार की भर्तियों में। वरना राजस्थान के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो भर्तियां आती आती है, आप लोगों को पता है कि हर जगह बेरोजगारी है, हम पहुंचते उससे पहले वो लोग पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों से सभी से अनुरोध है, इस प्रतीक्षा मंत्री जी के खिलाफ ट्विटर पे भी ट्रेंड करवाएंगे। 15 दिन का इनका टाइम दिया जा रहा है। राजस्थान के प्रतीक्षा मंत्री जी समझ जाए, 25 जून तक यदि ये काम नहीं करते तो हमारे पास 20 इस प्रकार के एविडेंस हैं जिन पे ये काम कर रहे हैं। युवा से इनको कोई मतलब नहीं है, निजी स्वार्थ के लिए, अपने पेट भरने के लिए। चैलेंज ओपनली कर रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है जिसके आधार पे मैं ये बात बोल रहा हूं। 25 तारीख तक यदि ये काम करते हैं तो ठीक है, वरना हम 25 जून को इनको एक्सपोज करेंगे। यदि किसी भी प्रकार से मुझे दबाव, मेरे पे दबाव, मेरी टीम पे दबाव बनाने की कोशिश की तो वो उसके भी जिम्मेदार हमारे माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ही होंगे। ये भी बात आप समझे, क्योंकि जिस प्रकार फर्स्ट ग्रेड के आंदोलन था, पूरा हर प्रकार से इन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, हर व्यक्ति के घर पे प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, चाहे केस के माध्यम से, किसी और के माध्यम से। तो ये युवा को कितनी बार इस प्रकार के काम करेंगे, कितनी बार युवा को ये। और सबसे बड़ी बात और ध्यान करें दोस्तों, बहुत सारे इस प्रकार के ये लोगों को एक्टिव करेंगे फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, जो आप लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, ताकि किसी न किसी प्रकार के हमारी छवि को धूमिल कर किया जा सके। आप लोगों इनको बिल्कुल ना घबराए। राजस्थान रोजगार महासंघ आपके उम्मीदों पे हमेशा खरा रहेगा और हमेशा खरा उतरने की कोशिश करेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वो प्रतीक्षा मंत्री डोटासरा जी है ना, उन तक पहुंचे। धन्यवाद। 2016, 17, 18 बिल्कुल उनके पद खाली है। 927 पदों में से 2016 के 864 पद खाली है 927 में से। और ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं हमारे स्कूलों में शिक्षक चाहिए, शिक्षकों की कमी। अरे शिक्षक लगे हुए हैं, उनको तो लगा दो। 9300 पद खाली पड़े हैं सेकंड ग्रेड में। इंग्लिश में 826 पद खाली है, कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है। ये कह रही है ना लंबित भर्तियां पूरी करते हैं, युवा के साथ हैं, वो है। किस प्रकार युवा के साथ है, किस प्रकार युवा के साथ है, साबित करे, एक एविडेंस दे के साबित करे हमने युवा के लिए ये काम किया है। 2 बार सिंगल बेंच से फैसला आ चुका है। सिंगल बेंच से इंग्लिश को कह दिया है कि इनको नियुक्ति दी जाए, फिर उनको चैलेंज किया डबल बेंच में, यही डोटासरा जी ने किया है, ये नहीं पिछली सरकार ने किया है। फिर डबल बेंच में वो जीत गए, अब एसएलपी की तैयारी कर रहे हैं। ये माओ से एसएलपी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब युवा के कोर्ट में चक्कर काटता रहे, वकीलों को फीस देते रहे। क्या पता इनका वकीलों के साथ भी करार हुआ हो, सरकार के मंत्रियों का वकीलों के साथ काम होता रहे, ये होता रहे। इनको कोई मतलब नहीं है युवा परेशान हो, चाहे युवा जाए भाड़ में। ये नर्सिंग भर्ती 2013, चाहे एलडीसी भर्ती 2013, इन सभी को इन्होंने प्रभावित करके खराब करके रख दिया है। और दूसरी बात, 2018 में पढ़े हैं पद 6000 के लगभग खाली पड़े हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। वरिष्ठ अध्यापक इनको बिल्कुल नहीं चाहिए। इनके लिए तो वरिष्ठ अगर वरिष्ठ अध्यापक को 9300 एक इनका बेटा लगा हुआ होता ना, तो ये रोड पे खुद आ जाता आपके लिए। आप क्या बात कर रहे हो? इनका बेटा नहीं लगा है, इनको मतलब नहीं है, क्योंकि एक किसान का बेटा लगा है, एक मजदूर का बेटा लगा है, एक आम आदमी लगा है 93 में से। अगर एक मंत्री का बेटा, एमएलए का बेटा होता ना, तो ये अटकाते नहीं, ये काम फौरन कर देते। अब मंत्री एमएलए का बेटा नहीं है, इस मेन मुद्दा ये है। आप सबसे बड़ी बात, अपने एमएलए से हर भर्तियों के बारे में आपने लिखा रखा। मेरे पास 500 लेटर पड़े हैं, 500 लेटर पड़े हैं एमएलए के। इनको एमएलए वही है, मजबूरी में लिखते हैं अनुग्रहित करे, काम करे, वो करे।
और मुख्यमंत्री साहब तक बात नहीं पहुंच पाती है सही तरीके से। धन्यवाद आप सभी। कोई कमेंट है तो आप लोगों का मुझे बताएं। बाकी मीटिंग अगर इनका बेटा तैयारी करता होता, बेटे की बहू तैयारी करती होती तो इनको दिक्कत नहीं आती, फौरन कर देते। ये एग्जाम करवा दी थी ना फर्स्ट ग्रेड की। अभी क्या है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोचिंग नहीं चल रही है। शिक्षा मंत्री जी के लिए कोचिंग, अब सारी बातें रखूंगा मैं, आप चिंता ना करें, बहुत सारी चीजें हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और रीट से जुड़े हुए जितने भी है, फर्स्ट ग्रेड से जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में सॉरी हेडिंग में ऊपर मेरे एक लिंक डाला हुआ है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े, कोशिश करेंगे युवा के हित में, हमेशा मैं कोशिश करूंगा। और जो भी किसी प्रकार की आपकी बातें हैं मुझे टेक्स्ट SMS कर दिया करें। व्हाट्सएप पे मेरे कम से कम 10-15 हज़ार मैसेज रोज आ जाते हैं, तो मैं देख नहीं पाता हूँ। आधे घंटे अगर नहीं देख पाते हैं तो बहुत लंबा चला जाता है। फर्स्ट ग्रेड पे भी वो रुख स्पष्ट करना पड़ेगा इनको। देखो मनीष स्वामी जी ने लिख रखा है, रीट के लिए स्कूल छोड़ दी। इन्होंने तैयारी की है, इन्होंने कह दिया सितंबर में एग्जाम होना है, बच्चे छोड़ दिया। LDC में 587 पदों के लिए मैं बात रखूंगा, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह जी, वैसे मैंने रखी है और भी मैं रखूंगा बिल्कुल। मनोज जी फर्स्ट ग्रेड और हर भर्ती की मैं बात रखूंगा। आप लोग सभी बने रहे। इनकी क्या क्या पॉलिसी है, कहाँ कहाँ पे पॉलिसी है, क्या क्या काम किया शिक्षा मंत्री जी ने, ये सारी बातों का हम पोल खोलेंगे इनकी। 25 जून तक हम वेट करते हैं, अल्टीमेट देते हैं इनको। और आप लोग भी ट्विटर पे ट्रेंड करें, 25 जून से पहले फिक्स करें, वरना तैयार रहना एक्सपोज होने के लिए। और नाम लिखने श्रीमान प्रतीक्षा मंत्री जी, नॉट है शिक्षा मंत्री जी। लाइक ही नहीं है शिक्षा मंत्री के। धन्यवाद। शुभ रात्रि।